हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल चॉक बोर्ड। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दीज ऑब्जर्वेशंस कैन बी एक्सप्लेन एज द फॉलो ड्यूरेशंस द रिएक्शंस। तो पिछले लेक्चर में बच्चों हमने जो देखा था फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड, इन सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा था कि जो जिंक होते हैं, कैथोड होते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर इसके कुछ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, द ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। ड्यूरिंग द रिएक्शन जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द Zn2+ आयन व्हिच गो इनटू द सॉल्यूशंस। तो इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखते हैं। Zn सॉलिड में अगर ले रहे हैं, क्लियर, तो इसका जब हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पर, तो Zn2+ में जा रहा है, तो इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं इसको सिप्रेस करने के लिए, क्लियर। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन वाला हो जा रहा है। और रिडक्शन वाला देख लेते हैं 2+ से, इसमें जब हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो यहाँ पर Zn सॉलिड में, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, द टू कंटेनर इन्वॉल्विंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल आर कॉल्ड हाफ सेल। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि दो कंटेनर में कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये दोनों प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, तो उस रिएक्शन में जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है उसको हम लोग हाफ सेल रिएक्शन कह रहे हैं। द जिंक रॉड डिप्ड इनटू द ZnSO4। जब जिंक रॉड को हम लोग ZnSO4 में डाल रहे हैं ऑक्सीडाइज हाफ सेल, तो वो हाफ ऑक्सीडाइज हो रहा है। एंड द कॉपर इलेक्ट्रोड डिपिंग इनटू द CuSO4 सॉल्यूशन रिडक्स हाफ सेल। और इसमें ये बच्चों ये बता रहा है कि जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उसको जब हम लोग डीप कर रहे हैं CuSO4 में, उसका रिडक्शन हो रहा है, क्लियर। उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, Zn को जब डिप्ट कर रहे थे ZnSO4 में, तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, और इसमें क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है Cu को डालने पे, क्लियर हो गया। अब देखते हैं साल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। ए साल्ट ब्रिज has been verted role to play in the electrochemical से। साल्ट ब्रिज का जो एक वर्टिकल रोल होता है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल में वो प्ले करता है। इट इज यूजुअली इन्वर्टेड यू ट्यूब फिल्ड विद द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ये एक यू ट्यूब टाइप में होता है जो कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को इसमें फिल किया जाता है इनर्ट साइड में, इसके अंदर साइड में, क्लियर। और द इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर, इसकी जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो क्या है ये भी देख लेते हैं। अब देखिए, द इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर द मूवेबिलिटी ऑफ आयन एंड कैटायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मे बी शुड बी ऑलमोस्ट सेम। देखिए बच्चों, इसमें सिंपल ये बता रहा है मूवेबिलिटी है इसकी कैटायन और एनायन की ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये ऑलमोस्ट सेम होगी। मतलब एनायन और जो कैटायन है दोनों का जो मूवेबिलिटी है वो सेम है, क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा, द आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। ये बता रहा है जो आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें हमारा कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज नहीं हो रहा है, क्लियर। अब यहाँ देखिए तीसरा पॉइंट, द आयन डू नॉट रिक्वायर्ड केमिकली विद द स्पेसिफिक ऑफ सेल। इसमें बच्चों ये बोल रहा है कि जो आयन है वो रिएक्ट कर रहा है केमिकली और स्पेसिफिक ऑफ द सेल, किसी सेल में, तो उसके बारे में बता रहा है, क्लियर हो गया। अब चलिए आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द साल्ट ब्रिज आर, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन देख लेते हैं। द साल्ट ब्रिज कंप्लीटली द इलेक्ट्रिकल सर्किट। The salt bridge maintain electrical neutrality of the two half cell solution। देखिए पहला पॉइंट क्या बता रहा है, जो साल्ट ब्रिज है वो हमारा कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट हो रहा है। और दूसरा, द साल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द टू हाफ सेल सॉल्यूशन। साल्ट ब्रिज जो है वो हमारा मेंटेन कर रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी को हाफ सेल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अनइलेक्ट्रोकेमिकल सेल। द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस कंटेनिंग दिस इलेक्ट्रोलाइट्स आर हाफ सेल। जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो बच्चों हमारा कंटेन कर रहा है इलेक्ट्रोड्स को, जिसमें कि हाफ सेल गिवन है। द व्हेन द दिस टू हाफ सेल्स आर कंबाइंड, अगर इन दो हाफ सेल को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो ये सेल इज फॉर्म, वो सेल जो होगा वो फॉर्म करना स्टार्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं आगे। अब यहाँ पर बच्चों देखिए ये कुछ पॉइंट गिवन है हमको, ये दोनों। इसमें बोला है गैल्वानिक सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिटेन द एनोड। गैल्वानिक एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस अकर कर रहा है वो, क्लियर। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द कैथोड, उसके ठीक लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कैथोड है जो कि रिडक्शन अकर कर रहा है। ये सारी चीजें बता रही है हमारे गैल्वानिक सेल में कैसा कैसा उसका मतलब प्रोसेस चलता रहता है। उसके लेफ्ट साइड में एनोड वाला है जो कि ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, और कैथोड वाला है जो कि रिडक्शन शो कर रहा है, क्लियर। अब देखिए आगे, द एनोड ऑफ द सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिटेन मेटल। इसमें एनोड जो है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसी मेटल को,
एंड द सॉलिड फेज फर्स्ट एंड देन द इलेक्ट्रोलाइट्स, किसी सॉलिड फेज को पहले रिप्रेजेंट करा है उसके बाद द इलेक्ट्रोलाइट्स को, और द कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स विल द कैथोड इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिटेन द इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट, कोई कैथोड है जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स से पहले, ठीक, एंड देन द मेटल एंड सॉलिड फेज, फिर उसको मेटल से और किसी सॉलिड फेज से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, द मेटल एंड द केटायंस एंड द सेपरेशन इधर बाय अ वर्टिकल लाइन, फर्दर द इंफॉर्मेशन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज आल्सो मेंशन विद इन द इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट और केटायन एंड द मेटल एंड सॉलिड फेज। इसमें बच्चों ये बता रहा है कि जो मेटल है केटायंस ये हमारा सेपरेट कर रहा है किसी एक वर्टिकल लाइन में, और इंफॉर्मेशन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलवेज मेंशन, और इसमें जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको पहले से मेंशन कर दिया गया है एट द फर्स्ट और केटायन के फॉर्म में। क्लियर, एंड देन द मेटल एंड द सॉलिड फेज, फिर जो हमारा मेटल है वो सॉलिड फेज में कैसे वो चीज मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन वहां पर जो प्रोसेस हो रहा है वो सारी चीजें वहां पर शो कर रहा है। क्लियर हो गया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आगे का कुछ आप लोगों को एक चार्ट बना के समझाना है, तो यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ये बच्चों हमारा है माइनस पोल, और ये जो है बच्चों ये है हमारा ऑक्सीडेशन। इन दोनों के बीच में बच्चों हमारा ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो Zn है, Zn हमारा Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि अगर कोई भी एलिमेंट्स है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को मतलब दे रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और अगर वो किसी से ले रहा है तो उसका रिडक्शन होता है, और उस पर माइनस चार्ज दिखाते हैं कब, जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है, और जब वो डिनोट करता है मतलब देता है तो उस पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसके बीच में ये जो बच्चों है ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है। क्लियर? अब यहाँ देखिए ये हमारा Cu2+ वाला प्रोसेस है, ये हमारा जिंक है बच्चों, और ये इस साइड वाला हमारा एनोड। क्लियर? ये एनोड इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर? समझ जाइएगा। और ये देखिए जो यहाँ पर जो Cu2+ है ये कैथोड है। ये बच्चों जो प्रोसेस है ये हमारे पर यहाँ पर कैथोड इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रोसेस चल रहा है। क्लियर? अब ये देखिए यहाँ Cu2+ से Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा पर यहाँ पर एनोड बन जा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? ये जैसे हमारा यहाँ पर एक बीच में सॉल्ट ब्रिज गिवन है, जिसमें कि यहाँ पर जो Zn है ये हमारा माइनस पोल है, और इस माइनस पोल से ये Zn2+ के बीच में जा रहा है, मतलब कि ये पहले से इस पे कोई माइनस चार्ज है तो इस पे सिप्रेस हो गया इसका चार्ज। क्लियर? तो ये क्या कर रहा है, ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डिनोट किया, तो इस पे क्या हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये हमारा कैथोड वाला मामला हो जाएगा, और ये एनोड वाला हो जाएगा। तो ये एनोड इलेक्ट्रोलाइट्स वाला है, ये एनोड। अब यहाँ देखिए ये इन दोनों के बीच का जो प्रोसेस है बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? ऑक्सीडेशन में हमेशा याद रखिए, यहाँ पर लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन, ये बहुत मेन पॉइंट है बच्चों, इसको एकदम अच्छे से ध्यान देके याद कर लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन में जो होता है यहाँ पर हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और रिडक्शन में यहाँ पर बच्चों गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए तब आगे देखते हैं। यहाँ पर बच्चों ये भी यही वाला प्रोसेस है, ये कैथोड है, कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, जो जहाँ की Cu2+ से ये हमारा चेंज हो रहा है Cu में जा रहा है, तो ये वाला प्रोसेस बच्चों ये हमारा हो जा रहा है, रिडक्शन अकर कर रहा है, ये हमारा रिडक्शन वाला प्रोसेस है। क्लियर हो गया? आप लोगों को समझ में आ गया? अब यहाँ देखिए रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सम कॉमन सेल्स बाय द सेल नोटेशंस। यहाँ पर बच्चों कुछ रिएक्शन करवा के हम देखते हैं। CuAgNO3 ये हमारे सेल गिवन है जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराना है, ऑक्सीडेशन।
अब इस प्रोसेस का हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो पहले Cu ले लेते हैं। Cu बच्चों हमारा कन्वर्ट हो रहा है Cu2+ में, जिसमें कि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन डाल दे रहे हैं इसको सिप्रेस करने के लिए, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ रिडक्शन का देख लेते हैं बच्चों। यहाँ जैसे 2Ag है, क्लियर, 2Ag+, तो इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो यहाँ 2Ag हो जाएगा बस। क्लियर हो गया। अब देखिए ओवरऑल सेल्स रिडक्शन, अब यहाँ पर ओवरऑल सेल्स रिएक्शन करवा देते हैं। क्लियर। तो यहाँ देखिए जैसे Cu है, Cu+2Ag+, क्लियर। तो अब यहाँ देखिए Cu2+ में हो जा रहा है और Ag2 में हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर इस Ag पे 2+ चार्ज था तो इसको सिप्रेस करके यहाँ पर Cu पे 2+ चार्ज हो गया। तो बच्चों अब दूसरा हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं ZnHCl का, ZnHCl। क्लियर। अब ये वाला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं बच्चों। इसमें ऑक्सीडेशन कराना है, पहले ऑक्सीडेशन करा देते हैं। जैसे Zn है, Zn2+, तो यहाँ पर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये हमारा Zn। क्लियर। अब यहाँ देखिए तो बच्चों यहाँ पर रिडक्शन हाफ सेल का देख लेते हैं। 2H+ Ag एक्वा सॉल्यूशन में ले लिया, यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। क्लियर। तो ये हमारा 2H+ H में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, मतलब यहाँ पर हम लोग H2 ले सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए इसका ओवरऑल देख लेते हैं, इसका भी हाफ सेल रिएक्शन। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर बता देता हूँ आपको, साइड में स्पेस है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग Zn सॉलिड में लेते हैं प्लस ये हमारा पॉजिटिव में हो गया। अब यहाँ पर Zn2+ हो जाएगा, यहाँ पर हमारा H2 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ द गैल्वेनिक सेल। यहाँ पर बच्चों देखिए जो हमारा रिएक्शन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल का, इसमें ये बता रहा है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इंडिकेटेड ए पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड। इसमें ये बोल रहा है बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक करंट का हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब फ्लो करता है तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंट है वो एग्जर्ट करता है हम बिटवीन द इलेक्ट्रोड, मतलब कि वो हमारे इलेक्ट्रोड के बीच में एग्जर्ट कर रहा है। क्लियर। टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसमें बता रहा है समझने के लिए कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कंसीडर किया जा रहा है उसको रिडॉक्स रिएक्शन से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों व्हेन an electrode say copper is immersed in a solution of its ion, then either of the following 3 possibility can taken place। इसमें 3 possibility है, ये देख लेते हैं। तो बच्चों इसमें देखिए जो पॉइंट है द मेटल आयंस Cu2+ में कोलाइड विद द इलेक्ट्रोड्स एंड डू नॉट अंडरगो एनी चेंज। इसमें ये बोल रहा है बच्चों जो मेटल है Cu2+ ये हमारा कोलाइड हो रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रोड है इसके बीच में कोई अंडर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी चेंज नहीं हो रहा है इसके कोलाइड होने से। क्लियर। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो Cu2+ आयन है वो हमारा जब कोलाइड होना स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, किसके बीच में, इलेक्ट्रोड के बीच में। दूसरा पॉइंट भी क्लियर। तीसरा देख लेते हैं Cu एटम ऑफ an electrode may be lost electron and become the Cu2+ ion and go into the solution। बच्चों इसमें ये बोल रहा है कि जो Cu एटम है ऑफ इलेक्ट्रोड वो हमारा इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है Cu2+ आयन और वो हमारे सॉल्यूशन में जा रहा है। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों द पॉसिबिलिटी आर सो इन फिगर if the metal has relatively high tendency to get oxidized। इसमें बच्चों अगर जो हमारी जो मेटल की टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा हाई है तो इसके बारे में बता रहा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंशिएट ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें बच्चों ये बता रहा है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस है उसके जो मेटल इलेक्ट्रोड है हमारे सॉल्यूशन में उसको हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से। अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख लेते हैं बच्चों। द टेंडेंसी ऑफ अन इलेक्ट्रोड्स टू लॉस इलेक्ट्रॉन और गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसमें सिंपल बच्चों हमसे ये बता रहा है कि इसमें जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोड की लॉस और गेन की, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बच्चों। Cu है सॉलिड में, ये हमारा Cu2+ में जा रहा है तो यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब यहाँ जैसे हम लोग Zn ले रहे हैं सॉलिड में तो यहाँ पर हमारा Zn2+ में जा रहा है, यहाँ भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। क्लियर। अब यहाँ पर H2 जा रहा है, अब यहाँ भी हमने
2H+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो ये हमारे इसका एक्सप्लेनेशन हो जा रहा है ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस का। क्लियर। इसमें देखिए क्या क्या हो रहा है, ये कॉपर है, कॉपर एकदम कॉपर पे कोई चार्ज नहीं है, सिप्रेस है चार्ज। तो ये क्या हो रहा है, इस पे जो 2+ चार्ज था इसको सिप्रेस करने के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने डाला कि इसका चार्ज क्या हो, सिप्रेस हो जाए। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। तो बच्चों इसमें रिडक्शन पोटेंशियल देख लेते हैं। द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड और टू गेट द रिड्यूस इज कॉल्ड इट्स रिडक्शन पोटेंशियल। जो हमारी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोड की रिड्यूस करने की, रिडक्शन पोटेंशियल को, वो सारी चीजें बता रहा है। तो इसका भी एक एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूं आपको। 2H+ ले लिए। क्लियर। तो यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाला तो ये हमारा H2 में कन्वर्ट हो गया। ये प्रोसेस रिडक्शन हो गया। ये क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिडक्शन वाला प्रोसेस है। क्लियर हो रहा है। अब देखिए जैसे Zn है, Zn2+, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग डाल रहे हैं तो Zn इसका चार्ज हो जाएगा सिप्रेस्ड, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया एकदम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू लिस्टेड द कन्वेंशंस द हाफ सेल रिएक्शंस आर ऑलवेज रिटन एज रिडक्शन हाफ सेल। देखिए बच्चों इसमें ये बता रहा है कि इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो हाफ सेल रिएक्शन है वो हमारा, उसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन में, जो कि पोटेंशियल है, रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें रिडक्शन पोटेंशियल को। क्लियर। मतलब इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल से कन्वर्ट है और इसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड अपॉन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा किस पे डिपेंड करता है, द नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन। ये बच्चों हमारा डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल पे और इसके आयंस पे। द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन द सॉल्यूशंस एंड टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस एंड इस, ओके क्लियर हो गया। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हमको देखना ईएमएफ और सेल पोटेंशियल ऑफ सेल। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द 2 इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड के बीच का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता रहा है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसको हम लोग, उसको नाम से जानते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल। क्लियर। अब यहाँ देखिए ईएमएफ का फॉर्मूला, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये बच्चों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ईएमएफ निकालने के लिए, एग्जाम में आपको जरूर देगा। अब यहाँ देखिए ई सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ पर बच्चों देखिए ई नॉट है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्लियर। अब ये वाला फॉर्मूला भी देख लीजिए, ई कैथोड इज इक्वल टू ई राइट ई माइनस ई लेफ्ट। ये बताया था ना कि ई राइट वाला जो होता है रिडक्शन वाला प्रोसेस होता है, ई लेफ्ट वाला जो होता है ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस होता है, यही सारी चीजें हैं। क्लियर। ईएमएफ ऑफ सेल में बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल। 2 इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बता रहा है कि नॉन निगलेबल करंट इज अलाउड टू फ्लो इन द सर्किट। जो निगलेबल करंट होता है बच्चों उसको अलाउ नहीं किया जाता है हमारे सर्किट में फ्लो करवाने के लिए। ये भी एक पॉइंट हो जा रहा है हमारा। क्लियर हो गया। अब चलिए लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट। द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस में बी डिफाइंड एज द दिस प्रोसेस। द ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को अलग अलग दे दिया हूं, इसमें समझा देता हूं। ईएमएफ, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड व्हेन द नो करंट इज फ्लो इन द सर्किट। देखिए इसमें बता रहा है कि इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बारे में बात कर रहा है। जब हमारा कोई अगर करंट जो है अगर उसमें फ्लो कर रहा है तो इट ओपन सर्किट, उसको हम लोग ओपन सर्किट में डिनोट करेंगे। क्लियर। अब यहाँ देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का पहला पॉइंट, इट इज द डिफरेंस ऑफ द 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द 2 इलेक्ट्रोड व्हेन द सेल इज सेंडिंग करंट थ्रू द सर्किट। इसमें बच्चों हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है किसी इलेक्ट्रोड के बीच का। ये बोल रहा है कि अगर किसी सेल में हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं किसी सर्किट में तो वो सारी चीजें इसमें भी बता रहा है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल। मैक्सिमम वोल्टेज को ऑब्टेनेबल किया जा रहा है सेल से। इट इज द लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल बाय द सेल। यहाँ पर लेस अमाउंट के करंट को
ऑब्टेनेबल किया जा रहा है। क्लियर। अब यहाँ देखें तीसरा पॉइंट, द वर्क कैलकुलेट फ्रॉम द ईएमएफ इज द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल। यहाँ पर कुछ मैक्सिमम वर्क को ऑब्टेनेबल किया जा रहा है बाय द सेल, जो उसका वर्क हो रहा है। और यहाँ देखिए द वर्क कैलकुलेटेड फ्रॉम द पोटेंशियल डिफरेंस इज द लेस देन द मैक्सिमम। मतलब देखिए बच्चों इसमें सिंपल क्या रहा है ना कि जो ईएमएफ जितना वर्क कर रहा है उससे थोड़ा कम जो है हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा है। क्लियर हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों चौथा पॉइंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टेडी करंट इन द सेल। मतलब कि जो छोटे अमाउंट में करंट फ्लो कर रहे हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ईएमएफ। और इट इज द नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ द स्टडी करंट इन द सेल। और ये इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। इट इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ मेटालिक इलेक्ट्रोड्स टू लेस और गेन इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है कि इसकी ये टेंडेंसी होती है मेटालिक इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। क्लियर हो गया। व्हेन इट कॉन्टेक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन साल्ट एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन। और ये जब हमारे सॉल्यूशन के साथ कांटेक्ट करता है तो वो हमारे 1 मोलर सॉल्यूशन में करता है। क्लियर। चलिए अब अगला पॉइंट। अब यहाँ देखिए द फ्लो ऑफ रिएक्शन अकर इन द हाफ सेल डिपेंडिंग वेदर इट्स अकर एक्ट एज द एनोड और द कैथोड। इफ SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे हमारा इलेक्ट्रॉन की तरह उसमें बिहेव कर रहा है। तो जैसे H2 है गैस में, ये हमारा 2H+ में जा रहा है। अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया एनोड में कैथोड में ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं। बस ये जान लीजिए कि ये जो SH है SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑफ कैथोड और एनोड, ये दोनों पॉइंट गिवन है। ये दोनों मैंने आपको पीछे भी अभी जस्ट बताया, तो क्लियर हो ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लेते हैं। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल एज डिटरमाइंड विद द रिस्पेक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड और द नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड SEP। इसमें देखिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल है ये हमारा रिस्पेक्टिवली स्टैंड कर रहा है हमारे नॉर्मल किसी हाइड्रोजन ऑफ इलेक्ट्रोड पे, जिसको SHEP कहते हैं, SEP। क्लियर। A measurement of the standard electrode potential देख लेते हैं। The electrode consisting of the zinc immerse 1 mole solution ZnSO4 is combined with SHE। क्लियर। तो बच्चों आज के जो हमारा टॉपिक है यही होता है समाप्त। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए वीडियो के साथ। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए और आगे की तैयारी आपकी होती रहे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।